तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपके एग्जाम की प्रिपरेशन है काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट कर देने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ जो आज का जो हमारा टाइम टेबल है वो हमारा उन बच्चों के लिए है जो कोचिंग वगैरह लेते हैं। विद कोचिंग के साथ उनके लिए टाइम टेबल दे रही हूँ मैं आज। और इससे पहले मैंने आपके लिए एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने आपको विदाउट कोचिंग वालों के लिए दिया था जो अपना सेल्फ स्टडी करते हैं, कोचिंग वगैरह उन्होंने नहीं ले रखी है, सिर्फ अपने घर बैठ के वो प्रिपरेशन कर रहे हैं। उसका भी जो टाइम टेबल है मैंने आपको अपने चैनल पे बताया हुआ है। और अगर आप बोलोगे तो मैं उसका लिंक है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहाँ जाकर उसको देख लेना। तो चलो, आज का जो वीडियो है उसमें जो टाइम टेबल है वो मैंने दो स्लॉट में डिवाइड किया हुआ है। मतलब कि दो स्लॉट कहने का मतलब है कि इसको दो तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। एक तो मैं आपको उस तरीके से बताऊंगी जो क्या होते हैं कि अपना वन डे टारगेट प्लान करते हैं, वो कोई टाइमिंग को लेके नहीं चलते कि मुझे 7 से 8 ये करना है, 9 से 10 ये करना है। वो सिर्फ अपना स्लॉट बनाते हैं, जिसके लिए मैं आपको 2-3-3 का सेशन बताऊंगी कि इसमें आप इसको कर लेना। और एक टाइम टेबल मैं आपको वो प्रोवाइड करूंगी जिसमें मैं आपको टाइमिंग प्रोवाइड करूंगी कि हाँ आप इस टाइम ये चीज़ें आप कर लेना। और ये जो टाइम टेबल है वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, प्रैक्टिकल टाइम टेबल है। अगर आप इसको फॉलो अप करोगे 6 मंथ भी तो आपकी प्रिपरेशन है वो काफ़ी हद तक बहुत ही अच्छी हो जाएगी। और आप जो अपना एग्ज़ाम है उसको आप अपना फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्रैक कर पाओगे। बस आपके लिए कंडीशन ये है कि आप इसको कंसिस्टेंट होके बिल्कुल स्ट्रिक्टली इस टाइम टेबल को फॉलो कर लेना। चलो, अपनी वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो, ये मैंने आपके लिए बनाया हुआ है। यहाँ पे देखो, ये जो प्लान है वो 6 मंथ का है जिसमें आप नवंबर से लेके मई तक इस टाइम टेबल को फॉलो करना। और 12 आवर्स का प्लान है जिसमें आपकी विद कोचिंग भी इसमें इंक्लूड है और आपका जो एक्स्ट्रा टाइम है वो भी इंक्लूड है। और ये टाइम टेबल है इसको आप स्ट्रिक्टली फॉलो कर लेना। और आपकी स्लीप के लिए भी प्रॉपर टाइम बताया हुआ है। तो पहले हमारा जो टाइम टेबल है वो उनके लिए है जो एक टारगेट प्लान करते हैं और बस अपने सेशन में उसको कंप्लीट करते हैं। तो इसमें आप पता क्या कर सकते हो, 24 आवर्स होते हैं आपके पास डे के। इसमें आप क्या करो, प्रॉपर स्लीप लो 7 आवर्स की, उससे 7 आवर प्लस भी ले सकते हो अगर आपको 8 आवर्स की लेनी है। देखो, स्लीप के साथ ना कोई कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। अगर आपकी स्लीप प्रॉपरली होगी, आपने नींद अच्छे से ली होगी, तो आपका जो डे है वो बहुत अच्छे से जाएगा। आप अपनी स्टडी को बहुत अच्छे से टाइम दे पाओगे। लेकिन अगर आपने नींद के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया तो आपको पूरे दिन नींद ऐसा लगेगा कि आपको नींद आ रही है, आंखों में नींद रहेगी और आप अच्छे से स्टडी नहीं कर पाओगे। और अगर आप स्टडी कर भी रहे होगे ना तो वो कोई भी इफेक्टिवली स्टडी नहीं होगी, क्योंकि आपके माइंड में कुछ भी नहीं जाएगा। तो इसलिए 7 आवर्स की स्लीप है या आप 8 आवर्स की स्लीप ले सकते हो। अभी देखो, आपके पास टाइम है तो आप जो एंड के 1-2 मंथ आते हैं वहाँ पे आप इसको 6 आवर्स कर लेना या 5 आवर्स कर लेना। लेकिन अभी आप 7 और 8 आवर्स की स्लीप प्रॉपरली लो। अब देखो, अब बचते हैं आपके 7 आवर्स को निकाल के 17 आवर्स। तो इसमें आप 12 से 13 आवर्स आपके स्टडी के बनाए हुए हैं और अगर 4 to 5 आवर्स आप अदर एक्टिविटी में दे सकते हो। और अदर एक्टिविटी में इंक्लूड आपके छोटे छोटे ब्रेक है या जब कोचिंग लेते हो उसमें आना जाना, जो ट्रैवलिंग का टाइम है वो सब कुछ इंक्लूड है। अब उसके अलावा जो स्टडी है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है कि आपका क्या होगा, 6 आवर्स की कोचिंग होती है वो तो ज़रूरी होती है। तो आप उसको 6 आवर्स आपके कोचिंग में गए, उसके अलावा जो बचे आपके 8 आवर्स उसमें आप अपनी सेल्फ स्टडी को दो। और ये सेल्फ स्टडी आपके लिए दिया हुआ है 2-3-3 सेशन में। देखो, ये मैं आपके लिए नहीं दूंगी, इसमें आपको सिर्फ अपने अकॉर्डिंग ही अपना टाइम टेबल बनाना है कि आपको इन 2-3-3 के सेशन में आपको क्या चीज़ें करनी है, क्या आपको लेक्चर देखने हैं या आपको डीपीपीज लगानी है, मॉक्स देने हैं, वो आप अपने अकॉर्डिंग ही देख लेना। आपके लिए मैं कुछ टिप्स दे रही हूँ इस टाइम टेबल के साथ साथ कि देखो, फिक्स टाइमिंग होना चाहिए आपका स्लीपिंग का और वेकिंग अप का। देखो, ये तो बहुत ही मैंडेटरी है कि आप अगर आपकी एक साइकिल बनी होगी ना कि आप इस टाइम एक फिक्स टाइम पे उठ रहे हो, फिक्स टाइम पे सो रहे हो, तो आप जब ही इन चीज़ों को फॉलो अप कर पाओगे। देखो, कोचिंग तो है ही मैंडेटरी, अगर आपने कोचिंग ले रखी है तो उसके साथ आप कोई किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, वो तो आपको जाना ही होगा। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको अपना टाइम टेबल है वो सेटअप करना ही होगा। टू डू लिस्ट बना लेना आप, क्योंकि वन डे बिफोर एक रात को अपना अगले दिन की टू डू लिस्ट बना लो कि आपको ये करना है और ये आपको इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और अगर आपको लगे कि आप ज़्यादा ही आपको सुस्ती छा रही है तो आप कॉफ़ी टी भी ले सकते हो, वॉक और स्टडी कर लो। वॉक एंड स्टडी का मतलब यहाँ पे ये है कि आप चलते चलते वॉक करते करते अपनी स्टडी को करो, ठीक है। अब इसके साथ साथ मैं आपको कुछ टिप्स दे रही हूँ कि कुछ टिप्स ये है कि जो एनसीईआरटी है उसको प्रायोरिटी में रखना है। देखो, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के एनसीईआरटी के साथ आप बिल्कुल भी किसी तरह का मजाक मत करना कि भाई एनसीईआरटी है बस, नहीं ऐसे ऐसे ऊपर से देख लेता हूँ। देखो, एनसीईआरटी जो केमिस्ट्री और बायो की बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये भी पढ़ ली तो आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है, उसके अलावा आपको सिर्फ अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करनी है। और रही फिजिक्स, फिजिक्स एक प्रैक्टिकल एक हमारा
प्रैक्टिकल वाला पार्ट है, मतलब थ्योरेटिकल पार्ट उसमें कम है, क्वेश्चंस न्यूमेरिकल पार्ट वाला ज़्यादा है। तो आप उसमें क्या कर सकते हो, अपने न्यूमेरिकल से ज़्यादा सॉल्व करो, अपने मॉक्स दो, जितना हो सके क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो। अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरफ ना जाके आपने अगर एक भी स्टडी मटेरियल आप फॉलो कर रहे हो, उसको आप जितनी बार रिपीटेडली मल्टीपल टाइम्स उसके क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा इसका बेनिफिशियल होगा। अब हम चलते हैं कि जो मॉक टेस्ट है, प्रैक्टिस पेपर सॉल्व ज़रूर करना, मेंटेन कंसिस्टेंसी। देखो इस एग्ज़ाम में कंसिस्टेंट होना तो बहुत ही ज़रूरी है, तो कंसिस्टेंटी अपनी बनाए रखना। फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट उनको रिवीजन में डालना। अगर आपको लगता है कि आप किसी पार्ट को ज़्यादा भूल रहे हो, उसको आप रिवीजन में ज़्यादा रखो, फॉर्मूला शीट बना लो, या आपको जो लगता है कि ये एग्जाम्पल्स, ये इसके ट्रिक्स मैं भूल रहा हूँ, तो उसको आप अपना रिवीजन में ज़रूर डालो। तो देखो यहाँ पर मैं आपको बोलूँगी जो हमारा 6 पॉइंट है कि हेल्दी डाइट और ब्रेक। देखो इसके साथ बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। अगर आपकी हेल्थ ही ठीक नहीं होगी ना, तो कोई फ़ायदा नहीं है इस प्रिपरेशन का। देखो अगर आप फिजिकली हेल्दी नहीं हो तो मेंटली ऑब्वियसली आप डिस्टर्बेंस होगे, और अगर आप मेंटली भी डिस्टर्बेंस हो तो आपको फिजिकल हेल्थ पे ज़रूर इसका अफेक्ट पड़ेगा। तो इसलिए बेटर है कि आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, हेल्दी डाइट लो, एक्सरसाइज वगैरह करो, छोटे छोटे अपनी स्टडी के बीच में ब्रेक लो, ताकि आपको जो मेंटली रिफ्रेशनेस है वो मिलती रही। अब चलते हैं टाइम मैनेजमेंट। देखो टाइम मैनेजमेंट तो बहुत ज़रूरी है, इसके बिना तो कुछ भी नहीं कर सकते। अगर भाई आपका कोई टाइम ही नहीं मैनेज होगा तो आपका ये नहीं पता होगा, बैठे रहोगे, सोचते रहोगे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो टाइम तो मैनेजमेंट करना बहुत ही ज़रूरी है। अब फोकस के लिए आप क्या कैसे कर सकते हो, मेडिटेशन कर लो, एक्सरसाइज कर लो, और जो मोबाइल फ़ोन है या सोशल मीडिया उसका कम से कम यूज़ करो, तभी ही आप सारी चीज़ों को फॉलो अप कर पाओगे। तो ठीक है, अब जो टाइम टेबल है उन बच्चों के लिए है जो ये बोलते हैं कि हमें तो आप बिल्कुल ही एक एक पॉइंट को दो, कि एक एक टाइम को बताओ कि इस टाइम मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, और इस टाइम टेबल को आप अपने अकॉर्डिंग भी चेंजेस कर लेना। बस मैं आपको अपने थ्रू एक टाइम टेबल प्रोवाइड कर रही हूँ कि आप ये कर लेना, ये आपके लिए इफेक्टिवली है। तो चलो ये टाइम टेबल मैं आपको बताती हूँ। आप क्या कर सकते हो, 6 से 6:30 AM तक आप अपना उठो, रेडी हो। 6:30 से 7:30 AM में अपना जो आप पहले कोचिंग में कुछ करवाया गया उसको आप रिवीजन करो, पीसीबी तीनों ही सब्जेक्ट का, क्योंकि आपको अब कोचिंग में जाना है। फिर 7:30 से 9 AM आप क्या करो, अपना कोचिंग के लिए तैयार हो। इसमें अपना ब्रेकफास्ट कर सकते हो, रेडी हो सकते हो, ठीक है, जो भी आपको करना है इस टाइम अपना वो इस टाइम करो। फिर 9 AM से 2 PM, मैंने यहाँ पे को टाइम मेंशन किया है कि 9 AM से 2 PM आपकी कोचिंग का टाइम है। अब ये टाइमिंग के अकॉर्डिंग आप इस टाइम टेबल को थोड़ा सा रीशेड्यूल कर लेना, कि आपका कोचिंग का टाइम मान लो किसी का 8 बजे से, किसी का 7 बजे से, तो उस अकॉर्डिंग आप इस टाइम टेबल को अपना थोड़ा रीशेड्यूल कर लेना। मैंने आपको प्रोवाइड किया है कि मेरे अकॉर्डिंग 9 से 2 तक आपकी कोचिंग का टाइम है। फिर 2 से 3:30 आप अपना घर भी आओगे, लंच ब्रेक ले लेना, थोड़ी सी आप क्या कर सकते हो, नैपअप ले लेना। फिर आप क्या कर लेना, 3:35 से 5 PM तक आप केमिस्ट्री फिजिक्स दोनों में से किसी एक सब्जेक्ट को आप अपना जो आपको पढ़ाया गया है उसके डीपीपी सॉल्व करो। उसको एक बार आप थोड़ा सा जल्दी जल्दी रिवीजन देख लो कि आज आपने क्या क्या किया है। 5 से 5:15 PM तक आप क्या कर सकते हो, छोटा सा ब्रेक ले लो, उसमें आप टी ले लो या थोड़ा सा वॉक कर सकते हो। 5:15 से 6:30 PM है, आप यहाँ पे क्या करना, मान लो आपने यहाँ पे केमिस्ट्री किया तो आप यहाँ फिजिक्स कर लेना, अगर आपने वहाँ फिजिक्स किया तो यहाँ केमिस्ट्री कर लेना। फिर वही आप उसको उसकी डीपीपी सॉल्व करना, आपको जो लेक्चर्स पढ़ाया गया उसके आप रिवीजन करना, मॉक्स लगाने हैं। मॉक्स भी आप दे सकते हो, मॉक्स का आप क्या कर सकते हो, वीकली 1 डे कर लो या 2 डे कर लो, वहाँ पे आप अपने मॉक्स को कर सकते हो। 6:30 से 7:30 PM तक आप एक ब्रेक ले लो। 7:30 से 9 PM तक है, फिर आप बायो ले लो, बायो के आप डीपीपी सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको यहाँ लगता है कि आपको नोट्स बनाने हैं तो आप अपने साथ के साथ नोट्स को भी बना लो। देखो क्या होता है कि जो आपको कोचिंग्स में लेक्चर्स पढ़ाए गए होते हैं वो एक कम्प्लीटली थोरली लेक्चर्स होते हैं जहाँ पर आपके नोट्स बने होते हैं। आप क्या कर सकते हो, आप जैसे बायो है आपने घर आके उसको मल्टीपल रिवीजन कर लिया, तो आप क्या करो, उसका एक शॉर्ट नोट बना लो साथ के साथ, ताकि आपको आपके जो बाद के लिए जो एग्ज़ाम का एंड टाइम होता है ना, तब तक आपके लिए एक शॉर्ट नोट हो। 10 से 10:15 आप छोटा सा ब्रेक ले लो, 10:15 से 11:30 PM तक आप रिवीजन कर लो, और साथ के साथ अपने नेक्स्ट डे का टारगेट प्लान कर लो, और 11:30 PM अपना आप सो जाओ। तो चलो गाइज, हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक प्यारे से टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखो और अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखो, ठीक है। और ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप कंसिस्टेंटली मेंटेन करके आप अपना प्रिपरेशन करते रहोगे तो सब कुछ हो जाएगा। बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहो, ठीक है। टेक केयर एंड बाय बाय।